हाँ लौट के आइए। कट जा रहा था वहाँ से ये शपथ ले लीजिए, मैं बोल दूंगा, उसके आगे आप पूरा पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी। मैंने आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी पार्टी की तरफ से आवेदन किया है। हमारे नेता चंद्रशेखर जी किस विधानसभा से? सूरतगढ़ विधानसभा 302 से। और क्या विजन है आपका सूरतगढ़ को? सूरतगढ़ विधानसभा को आप देखेंगे कि हर तरफ बदहाली के हालात हैं, रोडें नहीं सही हैं, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी है, पानी की व्यवस्था नहीं। बेसिक मुद्दों पे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कुछ आपने सोचा होगा, कुछ विजन होगा कि आप अगर जीतेंगे? अगर हम जीतेंगे तो हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी जो अस्पताल हैं बहुत ख़राब स्थिति में हैं, बुनियादी पानी की सुविधा नहीं है। अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा है जिस तरह से लोगों का हाहाकार मचा था, कोई सरकारी सुविधा नहीं थी। उसको हम लोग उसको सुधारेंगे। और जो अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने जो काम नहीं किया है, 5 साल लोगों को त्राही हुई है, लूटखोरी हुई है, जमाखोरी हुई है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगा। सेवाओं में समाज सेवा की बात करें तो आप बिना पार्टी बिना चुनाव लड़े भी कर सकते हैं। पिछले पार्टी में आने की चुनाव लड़ने की कोई जरूरत पड़ गई? पिछले 60 सालों से हमारा परिवार सेवा कर रहा है। आप पता कर सकते हैं सूरतगढ़ विधानसभा में। अगर हम डॉक्टर रह के सेवा कर रहे थे तो उसकी एक लिमिटेशन है, और सरकारी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, सरकारी स्कीमें होती हैं, उससे और अच्छी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं समाज की। आपकी पार्टी पहली बार इस यूपी में चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं या पब्लिक में पहुंचाएंगे? हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं। वो चंद्रशेखर जी के विजन को, काशीराम जी के विजन को, दलितों के विजन को, पिछड़ों के विजन को, अक़लियत समाज के विजन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। आप भले ही आप कह रहे हैं पहली बार लें, लेकिन बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी इस विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। कैंडिडेट आप जी। मेरा नाम है प्रेमचंद निषाद। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मैंने नामांकन किया है, सपा गठबंधन से, भागीदारी संकल्प मोर्चा से। 302 विधानसभा सूरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। कैसे हमारे पूर्वज सूरतगढ़ विधानसभा में रहते थे। हमारे पिताजी मैनपुरी चले गए थे, तो मैनपुरी में करहल में हमारी जन्मभूमि है, वहाँ मैं रहता था और वहाँ पर मैं अपनी राजनीति कर रहा था। तो माननीय अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़े, तो हमसे कहा पूर्वांचल से चले जाओ। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आप सूरतगढ़ से अपना पर्चा डालें। और यहाँ पर हमारा समाज बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे कश्यप, निषाद, माझी, मंजवार, गौड़, गुड़िया, रेखबार, कार, धीमर, बातम, तुरा, तुरैया, ये तमाम उपजातियों में हमारे समाज को बांट दिया। हमारा समाज आज नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास करता है। लेकिन हमारे समाज को न तो किसी ने राजनीति में भागीदारी दी, न किसी ने शिक्षा में भागीदारी दी, न किसी ने रोजगार में भागीदारी दी। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज इतिहास काम कर दिया निषाद समाज के लिए, जो उन्होंने पूर्वांचल से टिकट देकर प्रेमचंद कश्यप को, और पूरा आज हमारे उत्तर प्रदेश का कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, मंजवार समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए, और हम लोगों ने दृढ़ किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में अभी हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कि निषाद आपको वोट देगा, लेकिन पहले ही संजय निषाद की पार्टी है, तो निषाद को आप अपने साथ कैसे लाएंगे? देखिए, संजय निषाद को हमारे निषाद समाज ने नेता माना था, इसलिए माना था कि 17 उपजातियों को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अभी 17 तारीख को जनवरी में संजय निषाद ने एक मीटिंग रखी लखनऊ में, और उन्होंने कहा कि आइए सभी लोग, हम योगी और अमित शाह को बुलाते हैं
और आपको 17 उपजातियों का एससी में शामिल करने के लिए हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन हमारा समाज बहुत बड़ी तादाद में आरक्षण के नाम पर वहां पर पहुंचा, लेकिन आरक्षण के नाम पे एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए हमारे समाज ने कहा अब जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई अब ढिलाई नहीं। अभी तक किससे लड़ाई मानते हैं आप अपनी? ट्विटर हैंडल से अभी किससे लड़ाई मानते हैं अपनी विधानसभा में आप? हम किसी से लड़ाई नहीं मान रहे हैं। हम हमारे पीछे सब पीछे हैं हमसे, समझिए आप। हमारे साथ सुहेलदेव भारती समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे राजभर समाज, के वटबिंद माझी समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, हम लोग सब एकजुट होकर, और हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, सब समाज की जातियां हैं जो इस सरकार से पीड़ित हैं, वो सारी हमारे साथ हैं। अभी तक आपका सिंबल क्या है? हमारा सिंबल है छड़ी। चुनाव जीत जाते हो तो 303 की जनता के लिए कितना समय देंगे आप? देखिए, हम जैसे ही चुनाव जीतते हैं पूरे 5 साल हम जनता दरबार लगाकर और पूरी जनता की समस्या सौरतगढ़ की मैं निदान करूंगा। यहाँ पर मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा से विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, और प्रेमचंद निषाद सौरतगढ़ विधानसभा में रहकर माननीय अखिलेश यादव जी से निधि लाकर यहाँ पर विकास काम कराने का हम वादा करेंगे। भैया लगाई है ना। भरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र 302 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा दाखिल किया है। किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में आप? इस समय मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं और कानून व्यवस्था के हैं। हम पिछले 4 कार्यकालों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नीतियों पर अमल करते हुए निर्णय लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनाव लड़ूंगा। तो लंबे समय तक तो आप बीजेपी की सेवा की, अचानक बहुजन पार्टी की नीतियां आपको समझ में आने लगी, इसके पीछे? अचानक कोई चीज़ नहीं होता है। लंबे समय से जिन मुद्दों और मूल्यों के आधार पे हमने जनता की सेवा की है उससे कहीं भटकाव यहाँ नहीं दिखाई देता। जैसा मेरा नेचर था, मैं उपेक्षितों का, वंचितों का, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके न्याय के लिए सदैव लड़ाई लड़ा हूँ, और ये प्लेटफार्म उसको पूर्ण मानक रूप में हमको दिखाई दे रहा है। क्या विकास क्या करेंगे आप? कुछ विजन है आपका? कुछ आपने सोचा अगर आप जीते तो आप क्या करेंगे अपनी विधानसभा के? पूरे विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से उसका पहचान था, वो पहचान अब फीका होता जा रहा है। उसको बेहतर करने के लिए हमारे बाणगंगा के उस पार और बाणगंगा के इस पार 2 प्रकार की ज़मीन है। इधर मटियार दोमट जो ज़मीन है उसके लिए उन्नतशील फसलों को किसानों को मुहैया कराना, और जो बाणगंगा के उस पार है जो बलुई दोमट है वहाँ गन्ने की खेती का पुनः प्रोत्साहन करना। बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे गन्ने की खेती होती थी हमारे बचपन में, और किसान उस समय समृद्ध हुआ करता था। आज मैंने देखा कि एक तो खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, और बॉर्डर पे होने के नाते हमारा जनपद सभी प्रकार के सुविधाओं से वंचित है, जबकि यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर हैं। एक पर्यटक के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। तमाम प्रकार के उद्योग धंधों को यहाँ से प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको लगवाया जा सकता है, और जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा और सबको रोजगार के विषय में अगर सदन में जाकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि कुछ करना चाहेगा तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ नगर का भविष्य होगा, और शोहरतगढ़ की शोहरत में पुनः एक मजबूत स्तंभ के रूप में मैं स्थापित हूँ। इस निमित्त मैंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में। इस बार क्या किसी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे ना, मैं जनता की सेवा किया हूँ,
जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूं और एक अच्छा प्लेटफार्म मिलने के पश्चात पूरा जनमानस मेरे साथ, मेरे लंबे समय से 4 दशक के सेवाओं को पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देने के मूड में जनता तैयार है। मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, इस क्षेत्र का विकास कर सकूं और सुश्री बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर पाऊं, इतना ही ध्येय।